बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात शहर में होने वाली बारिश की। कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप। शहर में मौसम के रंग निराले देखने में आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज से शहर में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, अब्रे करम बरसने से मौसम सुहाना भी हो गया है। अब्रे करम इतना बरस तफसीलात की रिपोर्ट में देखिए। शहर में कभी रिमझिम तो कभी ठंडी हवा मौसम को मजीद दिलकश बनाती रही। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल भी जारी। बारिश अभी खत्म नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अब्रे करम मजीद बरसेगा। गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने हर चीज जलथल कर दी, मगर मौसम खुशगवार और हसीन हो गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में बारिश कहीं रहमत बनी तो कहीं जहमत। बारिश के बायस वजीर आला ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। कैमरा टीम के हमरा तूबा शेख, लाहौर। लाहौरिये तैयारी कर ले। महकमा मौसमियात ने पूरा हफ्ता बारिशों की पेशगोई कर दी है। आइंदा हफ्ते लाहौर में मजीद बारिशें होंगी। आज शहर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है। सादिया खान से जानते। सादिया, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी हाँ, बारिश के बाद लाहौर का मौसम खूबसूरत और मज़ेदार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ साथ बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि आज भी लाहौर के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज जो है बूंदाबांदी होगी। कल जुम्मे और हफ्ते के रोज जो है लाहौर में बादलों का और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहे। 16 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ बादल भी हैं। कहीं सूरज जो है वो अपनी तपिश दिखाने की कोशिश करता है, फिर बादलों की ओट में छुप जाता है। और आज के दिन के हवाले से बारिशों की निवीद यही है कि रात के टाइम खासकर 2 से 5 के दरमियान जो है लाहौर के बेशतर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी और रात के टाइम जो है मौसम। ठीक है सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप मौसम के हवाले से बता रही थी। शहर के मौसम के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली से वाबस्ता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम 52,000 स्कूलों में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर बच्चे को मुखलिस असातिज़ा के ज़रिए यकसां सहूलियात से मुज़य्यन क्लासरूम्स और बामकसद तालीम के मौके फ़राहम करना है ताकि उसे अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र हो और माशरे में मुफीद शहरी का किरदार अदा कर सके। यही हमारी तालीमी पॉलिसी है और हम अमली इक़दामात के ज़रिए इसे नाफिज करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि हमारे हर बच्चे को रंग व नस्ल, मसलक व मजहब, हर किस्म के सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर बामकसद तालीम के हसूल के साथ साथ हुनर सीखने के भी मौके मुयस्सर हों। और हम ये चाहते हैं कि लाहौर के अच्छे सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम तालिब इल्म को जो माहौल, सहूलियात और असातिज़ा मुयस्सर हैं, यही सब कुछ रुझान या तहसील कोह सलेमान या चोलिस्तान के हर दूर दराज इलाके में ज़ेर तालीम बच्चे को भी मुयस्सर हों। तबकाती तालीम का खात्मा, एलीट प्राइवेट स्कूल, मुतवस्सित निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के दरमियान कोई तबकाती तफरीक नज़र न आए। बच्चों को माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए कौमी सकाफत व नज़रियात के मुताबिक तालीम दी जाएगी ताकि हर तालिब इल्म को अवाइल ही से कौमी व समाजी जिम्मेदारियों का इदराक हो। हम सिर्फ तलबा पर ही नहीं, असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि टीचर मुअस्सिर अवलाग के ज़रिए बेहतरीन इल्म तलबा तक मुंतकिल कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि अच्छी कौम के लिए अच्छे असातिज़ा की अशद ज़रूरत है। आप जानते हैं कि कौमी ज़बान ही मुअस्सिर ज़रिया अबलाग हो सकती है। इसीलिए द न्यू डील के तहत प्राइमरी लेवल तक
उर्दू में तालीम दी जाएगी और अंग्रेजी को बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। इकबालियात को निसाब में शामिल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजाज़ है। मिडिल लेवल पर स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स के रुझानात मुतारिफ कराए जाएंगे। ये ऐसे इक़दामात हैं जिनके मुफीद नताइज सामने आएंगे। इसी तरह इम्तिहानी निज़ाम में खामियां भी दूर करने के लिए तवज्जो देनी ज़रूरी है। स्कूल से बाहर बच्चों के लिए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल का प्रोग्राम तहरीक इंसाफ का इख्तराई मंसूबा है, जिसके लिए स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सकेगा। इसी तरह इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। लाजमी और मुफ्त तालीम के लिए खसूसी एक्ट में ज़रूरी तरामीम भी करेंगे। स्कूलों में साफ पानी, जिस्मानी तरबियत और स्पोर्ट्स लाजिम होंगी। और मुझे यकीन है कि द न्यू डील से पंजाब में तालीमी इनकलाब बर्पा होगा। पाकिस्तान भर में से मुतारिफ कराने का एजाज़ भी सूबा पंजाब को हासिल हो रहा है। इन तमाम इक़दामात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जिसकी मैं खुद निगरानी करूंगा। ख़वातीन और हज़रात, ये नया पाकिस्तान है और नई सोच है, और इस सोच को, इन ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए हम सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होगी, तो कामयाबी का हसूल मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। आपको बताएं, नवेशारा में दी न्यू डील 2018-23 के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब। तकरीब में वजीर तालीम मुराद राज, सेक्रेटरी स्कूल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद भी मौजूद हैं। वजीर हायर एजुकेशन राजा सरफराज हुमायूं, वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त भी तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब के मनाजर आप देख रहे हैं। सीनियर मिनिस्टर मियां महमूद रशीद और मिनिस्टर लिटरेसी राजा राशिद भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की है। नवेशाहरा में द न्यू डील 2018-23 के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जबकि मनाजिर आपके सामने है। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब का अहतमाम किया गया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अलावा वज़ीर तालीम मुराद राज, सेक्रेटरी स्कूल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद भी मौजूद हैं। तकरीब के मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की है। एक बार फिर मौसम की बात करेंगे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिशों का नया सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से ऐसा बताया गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें अच्छी बारिश का इम्कान है और लाहौर के आसपास और इलाके जो हैं यहाँ पे अच्छी बारिश का इम्कान है। यानी ये 24 घंटे और फिर उसके बाद 48 घंटे, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 48 घंटे जो हैं अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं, ये लाहौर के लिए यानी यहाँ पे अच्छी बारिश का इम्कान है। पंजाब भी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जैसा कि अब ये सिंध और वहाँ पे इस वक्त बारिशें हो रही हैं बलूचिस्तान के इलाकों में, और पंजाब के भी कुछ इलाके हमारे साउथ के जो हैं वहाँ पे भी बारिश है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल जाएगा और अच्छी बारिशें मतलूब है। जब बादल होंगे तो बारिश होगी तो वो सर्दी में इजाफा तो होगा। लेकिन आजकल होता यह है कि जो ही धूप निकलती है फिर थोड़े से टेम्परेचर्स जो हैं वो राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि दिन का दौरानिया भी अब बढ़ना शुरू हो गया है।
तो जो ही वो थोड़ी सी सूरज निकलता है तो उसके साथ हिद्दत आ जाती है। बारिशों का इफेक्ट तो होता है कि जब ये स्नोफॉल भी हो रही है और बारिशें भी हो रही हैं तो उनका असर तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये बारिश आखिरी बारिश भी नहीं होगी कि हम कह सके। आइंदा भी आगे भी अभी बारिशें मुतवक्को हैं। जितना दौरानिया है उसमें तो अच्छी बारिश है, इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा इस महीने में ज़्यादा है। लेकिन अभी देखें चल रहा है सिलसिला, जब ये सीज़न हमारा सर्दी का ख़त्म होगा, यानी 3 महीने की फोरकास्ट। आगे बढ़ेंगे। 24 घंटों के दौरान शहर में कितनी बारिश हुई? शहर में सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गौसुल आजम रोड पर 35.1, एयरपोर्ट पर 36.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलबर्ग में 35, लक्ष्मी चौक पर 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल में 44, मुगलपुरा में 31, ताजपुरा में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निशरा टाउन में 34 और पानी वाला तालाब में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन राबी की बात की जाए तो 27, अल्लामा इकबाल टाउन में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 32, जौहर टाउन में 29.3, पंजाब यूनिवर्सिटी में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में बारिश, वजीर आला की इंतजामिया को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। वेलकम बैक। सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और तर्जुमान वजीर आला में गाड़ी का तनाजा हल हो गया है। सीईओ कंपनी ने गाड़ी डॉक्टर शहबाज गुल के हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी। तर्जुमान वजीर आला को पब्लिक लिमिटेड कंपनी की गाड़ी देने के अहकाम काबीना ने दिए। इस पर मजीद जान लेते हैं साउथगढ़ से। साउथ बताएगा मामला किस तरह हल हुआ। बिल्कुल, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी और तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो गाड़ी की हवालगी का तनाज़ा चल रहा था उसको बिलाखिर हल होने की करीब आ गया है। सूबाई काबीना ने जनवरी के महीने में ये फ़ैसला सुनाया कि जो हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो सोशल सिक्योरिटी की है उनके ज़ेर इस्तेमाल, उनके CFO के ज़ेर इस्तेमाल एक गाड़ी है जिसको फौरी तौर पर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल के हवाले किया जाए। 3 बार कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी साकिब मनान की जानिब से मरासला लिखा गया और कहा गया कि गाड़ी हवाले की जाए, लेकिन वो बात मानने से इनकारी थे और गाड़ी हवाला करने से माजरत कर रहे थे। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बिलाखिर वो बात मान ली और जो CFO के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी थी उसको हवाले करने के, उसकी हवालगी के ऊपर आमादगी जाहिर करते हुए 16 जनवरी को जो कमिश्नर की जानिब से ख़त लिखा गया था उस पर आमादगी जाहिर की और कहा कि मैं गाड़ी हवाले कर दूंगा। जो CEO है हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के, वो ये प्ली लेते नज़र आ रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के बगैर कोई भी कंपनी का असासा हम किसी सूरत किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल नहीं कर सकते। लेकिन बिलाखिर उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी की और गाड़ी अब जो डॉक्टर शहबाज गिल है उनको हवाले करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं फौरी पर इक़दाम। गाड़ी का तनाज़ा हल हो गया है। साउथ बट बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी खबर है कैंट कचहरी से, जहां पर वकला अदालती एहलकार पर तशद्दुद पर तमाम अदालतों के एहलकारों ने अदालती काम छोड़ दिया है। अदालती एहलकार एहतजाज करते हुए सेशन कोर्ट पहुंच गए। अदालती एहलकारों के काम न करने की वजह से तमाम अदालती काम बंद पड़े हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, एहलकारों का क्या कहना है? जी, कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट हामिद रहमान नासिर के अदालती एहलकार के पर तशद्दुद करने के ख़िलाफ़ लाहौर की तमाम अदालतों के एहलकारों ने अपना काम जो है वो बंद कर दिया है और इस वक्त सेशन कोर्ट में जो है जमा है। अगर आपको कैमरा दिखा सके, इस वक्त ये एहलकार जो है वो अदालत के बाहर जो है वो एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए। कुछ वकला में अफराद हैं जो तशद्दुद का निशाना जो है वो बनाते हैं और एहलकारों का कहना यह है कि कैंट कचहरी में हामिद रहमान नासिर जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनके साथ भी जो है वो बदतमीज़ी जो है वो की गई, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सके। इस पर जो है वो तमाम एहलकार अपना काम छोड़कर जो है वो सेशन कोर्ट में इकट्ठे हो गए और यहाँ पर शदीद नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ फराम किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराम किया जाए। इस वक्त जो अदालतों के जज हज़रात हैं वो भी सेशन जज के पास इस वक्त मौजूद हैं। एहलकार जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अदालत के अंदर दाखिल होकर जो है वो तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हम पंजाब बार कौंसिल से मुतलते हैं कि जी शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे टमाटरों की, जिनके नखरे भी वखरे हैं। शहर में टमाटर की ऊंची उड़ान जारी है। 125 से 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। जी हां, टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन 125 से 140 रुपए किलो में टमाटर फरोख्त हो रहा है। मार्केट की सूरत हाल जान लेते हैं फारान यामीन से। फारान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज भी टमाटरों की कीमत में कभी वाक़ई नहीं हो सकी है, जबकि जो ओपन मार्केट में टमाटर 125 रुपये से 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो मार्केट कमेटी का रेट है आज सेंचुरी उसमें भी मुकम्मल की हुई है, 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट जारी किया गया है। ताम सरकारी रेट लिस्ट पर तो टमाटर फ़रोख्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये लाल लाल टमाटर जो कि सालन की अहम ज़रूरत है, इसके बगैर सालन का जायका अधूरा रह जाता है और सालन में इसके बगैर अधूरा है। इसकी जो आज मार्केट रेट है 125 रुपये से 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राहक आए उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं ताकि जो ख़रीदार हैं उन्हें सहूलियात दी जा सके, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नज़र नहीं आती है। दुकानदार मनमानी कर रहे हैं सरकारी निखनारे पर, और जो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त नहीं करते। मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, से पूछते हैं टमाटर इतने महंगे हो गए हैं। ये जी अपनी मर्जी करते हैं, गवर्नमेंट के रेट को कुछ नहीं समझते, गवर्नमेंट के बंदे को कुछ नहीं समझते। ये रेडी वाले हैं, ये दुकानदारों को पैसे देते हैं, यहाँ रेडियाँ खड़ी की हैं, ये सारा फुटपाथ है जो जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने खरीदारों की बात करी, जबकि यहाँ पर जो दुकानदार है उनका कहना है कि उनके जो लागत है वो पूरी नहीं होती। अपनी लागत पूरी करने के लिए वो रेट रखते हैं जो कि उन्हें वारे खाता है। वो माल लेकर आते हैं, सस्ता तो उन्होंने नहीं बेचने हैं, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं मुनाफा सामने रखकर, और उसको ओवरऑल देखना होता है। ताहम इस वक्त जो मार्केट में टमाटर है 125 रुपये से 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि आलू जो ओपन मार्केट में वो भी 15 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताहम इनका रेट 8 रुपये फ़ी किलो है। प्याज इस तरह 17 रुपये, ताहम ये 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। लहसुन चाइना वाला इसका जो रेट 135 है, ताहम जो ओपन मार्केट में रेट है वो 150 रुपये आज जारी किया गया है। इसी तरह लीमू चाइना वाला 48 रुपये इसका ऑफिशियल रेट है, ताहम 60 रुपये फ़ी किलो। टमाटर की कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए हैं। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जमात इस्लामी PP 160 ने टमाटर डिप्लोमेसी का नए अंदाज में जवाब दिया। नक्शा स्टॉप चौक पर मोदी सरकार के पुतले पर टमाटरों की बारिश कर डाली। समोसा पार्टी, आम पार्टी अब पेशे खिदमत है टमाटर पार्टी। टमाटरों की बारिश की गई है। नक्शा स्टॉप चौक पर मोदी सरकार के पुतले पर टमाटरों की बारिश की गई है। शहरियों ने खूब टमाटर बरसाए और मोदी के पुतले के साथ दो दो हाथ भी किए। मुजाहिरे की कयादत अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच ने की। मोहसिन बशीर, मियां रियाज, इशफाक चुगताई, उमर यूनुस, उबैदुर रहमान मौजूद थे इस मौके पर। जबकि मोदी सरकार टमाटर संभाल कर रखे, होली में काम आएंगे। अहमद सलमान बलोच ने इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार भी किया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। रिसाइकलिंग प्लांट ना लगाने पर आगा कार वॉश सर्विस स्टेशन अब तक सील है। आगा कार वॉश ने रिसाइकलिंग पंप मंगवाकर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बताएं रिसाइकलिंग पंप जिले इंतजामिया की मौजूदगी में इंस्टॉल किया जा रहा है। कार वॉश को रिसाइकलिंग प्लांट की इंस्टॉलेशन पर डीसील किया जाएगा। AC सिटी अहमद रजा भट्ट ने रिसाइकलिंग पंप न लगाने पर सील किया था। शहर के मुताबिक सर्विस स्टेशन ने रिसाइकलिंग पंप लगाना शुरू भी कर दिए हैं। अब कुछ बात करेंगे चूंग में शेरशाह चौकी में बच्चे पर तशद्दुद के मामले की। बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज करके चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फखर इमाम से। जी फखर इमाम। जी बिल्कुल, चूंग के इलाके में 10 साला बच्चे पर तशद्दुद का ये मामला है, जिसमें अब तक की जिसकी अपडेट में जो बच्चे को जिन्ना अस्पताल से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ही जानिब से बच्चे की जो मेडिकल की सहूलत है और इसके अलावा जो दीगर मामला हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़रिए निगरानी किया जाएगा। इस मौके पर अहले खाना का जो है इस मामले पर यह कहना है कि गुज़श्ता रोज़ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले जो है वो बच्चे को कर दिया गया था और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जो मुंशी अस्पताल से जो बच्चे का मेडिकल चेकअप है वो करवाया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट भी जो है आने के बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से जमा करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो कानूनी चारा जो है जो वकील है वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से दिया जाएगा। सेफ सिटी जो कैमरास हैं उनकी मदद से जो असल मुल्जिमान हैं उनकी तलाश भी जारी है। इसके साथ साथ जो पुलिस चौकी से 2 हीटर जो है वो भी बरामद कर लिए गए हैं जिनको फ्रांसिक
टेस्ट के लिए जो है भिजवा दिया गया है और इन तमाम तर की रिपोर्ट आने के बाद जो तफ्तीश का दायरा कार है मज़ीद वसी किया जाएगा और मज़ीद मुल्ज़िमान को जो है ज़ेरे तफ्तीश करके जो रिपोर्ट है वो आगे पेश की। ठीक है फ़खर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल की बात करेंगे जो कि दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। ट्रक अड्डे पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले ट्रांसपोर्टर्स को शदीद परेशानियों का सामना है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, उस्मान अली इनसे जानते हैं। बारहा ऐलानात के बावजूद हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में गैर संजीदा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ट्रक अड्डे के लिए जगह फ्राहम करने की यकीन दहानी तो कराई गई, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक। दिन ब दिन ट्रांसपोर्टर्स की बढ़ती हुई तादाद से ट्रक अड्डे पर पार्किंग सहूलियत नाकाफी होने लगी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मिनी मर्दा एसोसिएशन हुदी तनवीर ने हुकूमत से ट्रक अड्डे के लिए फौरी इकदाम करने की अपील की है। गुजारिश करता हूँ इमरान खान साहब से कि ये एक ट्रांसपोर्ट बरादरी का दरीना मसला है, उसको ये हल करें, हमें ट्रक स्टैंड के लिए जगह दें। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कामयाब करने के लिए और ट्रैफिक लोड को मैनेज करने के लिए हमें नए ट्रक स्टैंड की शदीद ज़रूरत है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रक अड्डे पर पार्किंग की जगह कम होने से ड्राइवर्स के माबैन लड़ाई झगड़े के वाकयात मामूल हैं, जबकि गंदगी से बीमारियां भी फैल रही हैं। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ट्रक अड्डे में बढ़ती हुई गंदगी और पार्किंग सहूलियत न होने से ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मसाइल दरपेश हैं, जिनको जल्द अज जल्द ट्रक अड्डे के लिए नई जगह फ्राहम करने से ही हल किया जा सकता है। कैमरामैन एहसन के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। और अभी आपको बताएंगे फवाद चौधरी का ये कहना है कि हफ्तावार छुट्टी इतवार ही को है, तब्दीली नहीं की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि हफ्तावार छुट्टी तब्दील करने की खबरें बेबुनियाद है, तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं। अब फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, हफ्तावार छुट्टी इतवार ही है, कोई तब्दीली नहीं हो रही है। हफ्तावार छुट्टी तब्दील करने की खबरें बेबुनियाद हैं। जी हाँ, खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया है उनकी जानिब से कि हफ्तावार छुट्टी में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है, ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पे उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है। हफ्तावार छुट्टी इतवार को ही है, कोई तब्दीली इसमें नहीं की जा रही है और इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनको बेबुनियाद करार दिया गया है। ट्विटर पर जारी पैगाम जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। बिल्कुल है ना, आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि हॉलीडे चेंज हो रहा है, लेकिन अब तो उसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद हो गई क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट कर दिया है हफ्तावार छुट्टी इतवार ही को हो, कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि हफ्तावार छुट्टी तब्दील करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। हफ्तावार छुट्टी इतवार ही को होगी, तब्दीली नहीं की जा रही है, फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया है और हफ्तावार छुट्टी तब्दील करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जनरल अस्पताल, जहां पर आप देख सकते हैं वाईडे के नुमाइंदे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद जो हुकूमत पीटीआई हुकूमत का एक दावा है कि हम हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं। मीडिया के भाइयों की मैं एक बहुत अहम चीज की तरफ मैं जो आगाही चाहूंगा, इन्होंने जो उसमें अनाउंस किया है कि 15,000 से कम जिनकी तनख्वाह होगी उसको हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। अब इसका फैसला कौन करेगा कि 15,000 इसकी तनख्वाह 15,000 है, या अगर देखें जिसकी तनख्वाह 15 से 40,000 भी है या 70,000 भी है, पूरे घर के खर्चात करके भी क्या वो इस अहल होगा कि वो अपना इलाज प्राइवेट करवा ले? ये गवर्नमेंट इन अस्पतालों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाह रही है। इन अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके पूरी दुनिया में ये चीज देखी जा सकती है कि पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स में और हेल्थ सिस्टम में इजाफा किया जा रहा है, नर्सिस में इजाफा किया जाए ताकि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो सके। लेकिन ये हुकूमत जो है वो इस जो हेल्थ सिस्टम को डाउन साइजिंग की तरफ जा रही है। ये चाहते हैं कि सिर्फ हर वार्ड में चंद लोग रह जाए तो जो कि एक बहुत बड़ी बल्क मरीजों को उसको ट्रीट करें। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनका ये मंशूर है कि ये कम लोगों के साथ अस्पताल चलाएगी और सिर्फ एक शोर मचाएगी कि हमने देखे जी हमने कम पैसों में अस्पताल चलाना शुरू कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है। केपीके के अंदर ये निजाम लाया गया जिसको गवर्नमेंट दावा करती है, मैडम यास्मीन राशिद ये दावा करती हैं कि जी ये जो बड़ा एक कामयाब गया है। अगर तारीख उठा के देखा जाए तो जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके 3 अस्पतालों के बोर्ड तहलील किए थे क्योंकि वो बोर्ड उस तरह डिलीवरी नहीं दे सके। केपीके के अंदर 70 से 80 नर्सिस, एलआरएच के अंदर ही 50 से 60 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को निकाला गया सिर्फ इस बात पे कि हमारे अस्पताल में वाईडे के नुमाइंदे इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गुज़श्ता 6 माह में औरतों से जिन्स
जिनसी ज्यादती में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा दाखिला ने इस हवाले से रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2018 से पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं। खानेवाल में 2, ओकाड़ा में जिनसी ज्यादती हिरासगी का 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि वाकयात में मुलव्विस किसी पुलिस एहलकार को ताहाल सजा नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है मुकदमात अदालतों में जेर समात हैं। महकमा दाखिला की जानिब से रिपोर्ट में यह भी बताया गया है गुज़श्ता 6 माह में औरतों से जिनसी ज्यादती में पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा दाखिला ने इस हवाले से रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश कर दी। ख्वाजा सिराव को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में सहूलियात फराहम करने के मुतालबे की करारदाद जमा करवाई गई है। तहरीक इंसाफ की सिमाबिया ताहिर की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी के मुताबिक 10,500 ख्वाजा सरा मौजूद हैं। करारदाद में ऐसा कहा गया। करारदाद का मतलब यह है कि तादाद को दोगुना तस्वुर किया जाए तो 22 करोड़ आबादी में 21,000 बनते हैं। ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ज़ेरे जमीन पानी महफूज बनाने के लिए वाटर कमीशन तश्कील का तहरीरी फैसला जारी किया गया। तहरीरी फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया। हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी चेयरमैन वाटर कमीशन पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। पंजाब में पानी को महफूज करने के लिए पंजाब वाटर कमीशन तश्कील दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया कमीशन सिंध तर्ज के वाटर कमीशन के तौर पर काम करेगा। अदालत का कमीशन का सेक्रेटेरिएट लाहौर हाई कोर्ट में बनाने का हुक्म। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट चेयरमैन वाटर कमीशन का फौरी सेक्रेटेरिएट बनवाए। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स का इजलास। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मीर कबीर अहमद मोहम्मद शाही इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि सीनियर अनवार लालदीन और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी DGPO WD शाहिद फरजंद ने भी शिरकत की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद यासीन MD PHA तारिक राशिद ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। वेलकम बैक। कैंट कचहरी मजिस्ट्रेट एहलकार पर वकला के तशद्दुद का मामला है। लाहौर बार और सेशन जज खालिद नवाज और दीगर सीनियर जजेस में मुज़ाकरात हुए। मजिस्ट्रेट से बदतमीजी एहलकार पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर बार तशद्दुद में मुलव्विस वकला की मेंबरशिप कैंसिल करेगी। सेशन जज लाहौर वकला के खिलाफ रेफरेंस हाई कोर्ट को कार्रवाई के लिए भिजवाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दफातर में उर्दू जबान राइज करने की सिफारिशात का काबीना कमेटी बराए कानून के सामने रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी सिफारिशात तैयार कर रही है। कमेटी उर्दू जबान को दफ्तरी जबान बनाने की सिफारिशात तैयार कर रही है। जराए के मुताबिक ये बताया गया है। खबर है ग्रीन टाउन से, जहां मियां चौक पर करंट लगने से भैंस हलाक। लेस्को हुक्काम की नाअहली से बारिश के बायस खंबे में करंट आ गया। इलाके में हर तरफ तारों का जाल हादसे का सबब बनने लगा है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं ग्रीन टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मियां चौक पर करंट लगने से भैंस हलाक हो गई है। लेस्को हुक्काम की नाअहली से बारिश के बायस खंबे में करंट आ गया था। आगे बढ़े, आपको बताया वजीर माहौलियात बाउर रिजवान से पॉलीथीन बैग एसोसिएशन के वफद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी माहौलियात जफर नसरुल्ला, डायरेक्टर माहौलियात नसीम शाह भी मौजूद। मुलाकात में पॉलीथीन बैग प्रोडक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। शॉपिंग बैग्स फजाई आलूदगी इंसानी जानों के लिए भी नुकसानदेह है। इन ख्यालात का इजहार किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे सिटी 42।